लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पश्चिमी एशिया संकट के प्रभाव से निपटने की तैयारी नहीं करने का आरोप लगाया है। चेन्नई से जारी बयान में उन्होंने कहा है कि पीएम का लोगों को तैयार रहने का आह्वान गलत है, क्योंकि तैयारी सरकार की जिम्मेदारी है, न कि आम जनता की। स्टालिन ने पूछा कि केंद्र सरकार पश्चिम एशिया युद्ध के कारण उत्पन्न एलपीजी की कमी से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर राज्य में घरेलू, वाणिज्य और औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। सीएम ने तमिलों की सुरक्षा, उनकी वापसी के लिए अतिरिक्त उड़ानें और बिजली संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। आंध्र प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस मेडिकल रीइंबर्समेंट सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और सरकारी कंपनी आंध्र प्रदेश सेंटर फॉर फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड सर्विसेज द्वारा विकसित यह नया ऑनलाइन सिस्टम निधि पोर्टल से जुड़ा होगा, जिसमें अस्पताल बिल अपलोड करने से लेकर सत्यापन, मंजूरी और भुगतान तक का पूरा काम डिजिटल रूप से होगा। स्वास्थ्य मंत्री सत्या कुमार यादव ने विजयवाड़ा में जारी बयान में कहा कि इससे देरी खत्म होगी और लोगों को कई दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पतालों को 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। राज्य में 5,55,000 कर्मचारी, 2,32,000 पेंशनर्स हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 232 करोड़ रुपए के क्लेम मंजूर किए गए थे। तेलंगाना कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हैदराबाद में हुई बैठक में 2 अहम बिलों को मंजूरी दे दी है। इनमें तेलंगाना हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल शामिल है, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले भाषणों, सोशल मीडिया पोस्ट्स और हिंसा भड़काने वाले कृत्यों पर रोक लगाएगा। दूसरा पेरेंट्स स्पोर्ट्स बिल है, जिसके तहत सरकारी, निजी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि अगर अपने बुजुर्ग माता पिता की उपेक्षा करेंगे तो उनकी सैलरी से 15% या 10,000 रुपये जो भी कम हो काटकर सीधे माता पिता के खाते में जमा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस बिल को अपना वादा पूरा करने वाला कदम बताया। कैबिनेट ने गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट में बदलाव, मेट्रो रेल अधिग्रहण, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल और रोहित वेमुला एक्ट के लिए सब कमेटी बनाने जैसे अन्य फैसले भी लिए। ये बिल अब विधानसभा में पेश किए जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने छात्रों के लिए डिजिटल उपयोग की नई ड्राफ्ट नीति जारी की है। इसमें मनोरंजन के लिए रोजाना स्क्रीन टाइम 1 घंटे तक सीमित करने का प्रावधान है। नीति के तहत स्कूल को अपनी डिजिटल यूज पॉलिसी बनानी होगी। पाठ्यक्रम में डिजिटल वेल बींग और सोशल मीडिया साक्षरता शामिल करनी होगी। इसके लिए माता पिता और शिक्षकों को जागरूक करने के भी उपाय किए जाएंगे। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि इससे बच्चों की पढ़ाई, शारीरिक गतिविधियां और नींद पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकेगा। नीति को जल्द ही अंतिम रूप देकर लागू करने की तैयारी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पूर्व सीपीएम नेता जी सुधाकरन को क्लास ट्रेटर यानी वर्ग विश्वासघाती बताया है। इडुक्की के कटप्पाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजयन ने कहा है कि उन्होंने केवल सुधाकरन के राजनीतिक विश्वासघात की आलोचना की थी, जो अब अम्बलपूझा सीट से यूडीएफ के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। ऐसे व्यक्ति को हम और क्या कहें। उन्होंने सीपीएम को धोखा दिया। यह राजनीतिक विश्वासघात या क्लासिक उदाहरण है। विजन ने शब्दों पर उठे विवाद पर सवाल किया कि चेट्टा शब्द कब से गाली माना जाने लगा। इस विवाद से केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आई है। पुडुचेरी चुनाव में वीसीके ने डीएमके कांग्रेस गठबंधन से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है और 2026 के विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है। वीसीके के संस्थापक थोलथिरु मावलवन ने कहा है कि गठबंधन ने उन्हें सिर्फ एक सीट का ऑफर दिया था, जबकि वे 3 सीटें चाहते थे। नामांकन की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद भी सीट तय नहीं हुई। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।